वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि जब कोई बॉडी कोई हाइट पे किसी हाइट पे रखी गई है, किसी ग्राउंड से हम उसकी हाइट मेजर करते हैं, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हमने देखना है स्टूडेंट्स। कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, कि वो हमारे पास होता है FGH। ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH। अब इसमें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते जाते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि जी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला हम उसी वक्त यूज करते हैं जब हम नियर टू द अर्थ सरफेस होते हैं। यानी कि जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर होंगे, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे, तब हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, यानी कि स्पेस में लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहां हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जी की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है, और वो वेरी कर रही होती है डिस्टेंस से, कि कितना डिस्टेंस जो है वो आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। आज हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इस केस में कि अगर हमने एक बॉडी को बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाना हो, स्पेस पे लेके जाना हो, तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, और उसको हमने नाम दिया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। और इसको अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स प्रॉपर वर्ड्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो एनर्जी है कि जितना हम वर्क डन करते हैं कि हम एक बॉडी को डिस्प्लेस कर सकें एक सर्टन हाइट पे, यानी कि डिस्प्लेस कर सकें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि अर्थ की तरफ हमें अट्रैक्ट करती है। तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, और किस हाइट तक मूव कराना चाहते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट तक। यानी कि इन्फिनिटी क्या पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक बनाती है, यानी कि एक उसके अराउंड एक हमारे पास एक जो है एक जगह है जो कि एक स्पेस है जहां हम ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। अगर हम उस फील्ड से बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या पॉइंट कहलाता है, इन्फिनिटी पॉइंट कहलाता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, और वहां जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी यानी कि जी की जो वहां वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुके होंगे। उस फील्ड के अंदर अब हम नहीं है, उसके बाहर है। अब स्टूडेंट्स उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होगी, तो उसकी वैल्यू को हमने क्या किया है कि उस जो हमारे पास जो पाथ जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको स्मॉल जो है हमने डिविजन्स कर लिया उसकी। यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 और अप टू सो ऑन अप टू एन जो है उसके अंदर डिविजन्स कर दिए हैं। और इन डिविजन्स को जो है वो मतलब कि हम इनको करने का मकसद हमारा क्या है कि यानी कि इनको स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया हमने, स्मॉल पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है कि ईच पार्ट में यानी कि फॉर एग्जांपल 1 to n जो है वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी, यानी कि F इज इक्वल्स टू GMM होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स ये उस पार्ट के लिए कांस्टेंट होगी। अब ये फोर्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मास। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास है तो उनमें ग्रेविटॉन्स पाए जाते हैं, और ग्रेविटॉन्स क्या करते हैं कि एक मास को दूसरे मास का अट्रैक्शन उनमें होती है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पर लगाते हैं, और उनकी यानी कि उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें न्यूटन्स ने बताई थी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, और उनके मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्मॉल पार्ट के लिए जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मैंने आपको मतलब कि माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है। ये डिस्टेंस जो है हमने बहुत स्मॉल जो है वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। अब क्योंकि हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ से उठा के मैंने
एक पॉइंट तक लेके जाना है, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट तक लेके जाना है, फिर 2 पॉइंट तक लेके जाना है, तो मैं ये करना चाहूंगी कि मैं इसी तरह यानी कि एक वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर दूसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर तीसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, और फिर जब हम इनका टोटल करना चाहेंगे तो हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर लेंगे टू फाइंड द टोटल वर्क डन। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के, अगर मैं दो पॉइंट्स कंसिडर करती हूँ यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो मैंने उसका डिस्टेंस ले लिया है सेंटर ऑफ अर्थ से, यानी कि R1 डिस्टेंस है 1 पॉइंट का और R2 डिस्टेंस है सेकेंड पॉइंट का। ठीक, और अगर मैं इन दोनों यानी कि इन दोनों का मीन लेना चाहती हूँ, यानी कि आप ये जानते हैं कि मीन हम किस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उन दोनों को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय द नंबर। कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया है। और ये जो है ये हमें बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ और इन दोनों के दरमियान, यानी कि सेंटर ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमने वो डिस्टेंस निकाली है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। डेल्टा आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों में कितना फर्क है, और वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लार्जर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे स्मॉलर डिस्टेंस के साथ। जैसा कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि R2 हमारे पास लार्जर डिस्टेंस है, वो यहाँ तक है, और R1 जो है वहां पर स्मॉलर डिस्टेंस है, तो मैंने बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो हमारे पास उसमें से चेंज निकल आया, यानी कि उनमें डिफरेंस निकल आया। तो यहाँ से मैंने दो जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लिए, एक डेल्टा आर और एक आर। अब अगर हम अपनी कैलकुलेशन को मजीद बढ़ाएं तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसमें एक फर्दर चेंज ये कर सकते हैं कि आर जो है वो हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर मैं इस डिफरेंस वाली इक्वेशन से निकालूं, यानी कि R2 मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, डेल्टा आर प्लस R1, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ डेल्टा आर प्लस R1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2R1 प्लस डेल्टा आर होल डिवाइडेड बाय 2। और इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि 2 जो है वो इस टर्म से भी डिवाइड होगा और इस टर्म से भी डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या बचता है R1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई आर की। अब अगर आर को हमने इस टर्म्स में लिखा है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स में आर स्क्वायर रिक्वायर्ड है, और यहाँ हमारे पास आर है, तो मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं आर स्क्वायर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस डेल्टा आर होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हुए हम इसको किस तरह खोलेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू R1 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने फॉर्मूले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जैसा कि फिगर में मैं वापस जाती हूँ और मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि डेल्टा आर अगर हम देखें तो वो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान का डिफरेंस है, और जबकि हमारे पास आर जो है वो इन दोनों का मीन है, जो कि वो हमारे पास किसके बराबर है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2। इससे हमें मालूम होता है कि आर की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा आर इज वेरी वेरी लेस देन, डेल्टा आर का स्क्वायर जो है हमारे पास वेरी वेरी लेस देन आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर के मुकाबले में R1 के स्क्वायर के मुकाबले में डेल्टा आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो बहुत स्मॉल होगी। अब जिस तरह से हम एग्जांपल इसकी किस तरह से ले सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल्टा आर जो है वो 0.001 है, अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास और भी छोटा नंबर आएगा, और अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से लेके यानी कि 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जो कि अगर मैं उसका स्क्वायर लूंगी, अगर बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लेती हूँ तो वो मेरे पास बड़ा आंसर देगा। तो इसलिए मैं इसको ये वाली जो चीज है यानी कि हम डेल्टा आर स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी लेस देन R1 का स्क्वायर, हम ये चीज लिख सकते हैं। और अगर इस चीज को देखा जाए तो मैं ये टर्म जो है इसको निग्लेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि इसको अप्रोचेस टू 0 कर सकती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास बहुत स्मॉल आएगी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये 0.0000001 मतलब इस तरह करके बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर वैल्यू जो कि हमारे पास R1 का स्क्वायर है। तो इस चीज को यूज करते हुए स्टूडेंट्स मेरे पास आर स्क्वायर जो बनता है वो क्या बनता है, R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो अगर मैं इसमें
इनपुट करूं तो मेरे पास क्या बनता है एक्सप्रेशन, R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय 2। सही। अगर हम इसको खोलें स्टूडेंट्स, यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, R1 R2 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास R1 का स्क्वायर और यहाँ भी R1 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल अप हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है, और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है, R1 R2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि हमारे पास R1 R2 के बराबर आई है। अब ये वैल्यू जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी कि F इज इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में डाल सकते हैं। और हमारे पास यहाँ m जो है वो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल m जो है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि हम 1 पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ से 1 पॉइंट तक और 2 पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, GMM होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया R1 R2। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, और फोर्स की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन निकालेंगे।